नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 64वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम सरकारी बिल तथा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इससे संबंधित बहुत सी जानकारी हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। हम यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है उसके बहुत सारे सेशन किए हैं, जिसके माध्यम से आपको पार्लियामेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकारी बिल और प्राइवेट मेंबर बिल को डेप्थ में समझने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जो भी टर्म्स आती हैं, ऐसे प्रश्न जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होती है, उसको दूर करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सरकारी बिल और प्राइवेट मेंबर बिल आखिरकार में क्या होते हैं। आपने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकारी बिल वह होते हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के द्वारा लाए जाते हैं, जो कि मंत्री नहीं होते हैं। सरकार में जो यहाँ से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निकल कर आते हैं, इनमें से कुछ जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मंत्री चुन लिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा चुना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इन मंत्रियों के द्वारा जो बिल लाए जाते हैं वह सरकारी बिल कहलाते हैं। और वहीं प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो जो कि हमारे नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मंत्री के अलावा जो भी सदस्य आते हैं, उन सदस्यों के द्वारा यदि कोई बिल पेश किया जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। सरकारी बिल आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, सरकार द्वारा मंत्रियों का जो चयन किया गया है और उनके द्वारा लाए हुए अध्यादेश को या विधेयक को से सरकारी बिल कहा जाएगा। और जो कि प्राइवेट मेंबर बिल है वह विपक्ष के नेताओं के द्वारा सामान्यतः लाया जाता है। और हम साथ ही देख सकते हैं कि पक्ष में जो सांसद होते हैं, जो कि नेता नहीं होते, उनके द्वारा भी यह लाया जाता है, तो इसे प्राइवेट बिल कहा जाएगा। तो आपने स्पष्ट रूप से समझा कि क्या होता है प्राइवेट बिल और क्या होता है सरकारी बिल। बिल के बारे में और आसानी से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बिल को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? प्रस्ताव। तो जिस प्रकार हम किसी भी बात को रखने के लिए, किसी भी सुधार के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो उसी प्रकार हमारी पार्लियामेंट में भी देश के सुधारात्मक कार्यों के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं। सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में इसको पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रस्ताव होता है वह सबसे पहले एक सदन में पेश किया जाता है। मान लो लोकसभा में इसको पास किया है और राज्यसभा में भी इसको पास किया जा सकता है। तो इसके उपरांत हम देख सकते हैं कि जैसे ही एक सदन से यह पास हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी मान लो राज्यसभा में आया तो फिर इसको लोकसभा में भेजा जाएगा, और लोकसभा में आया तो इसको लोकसभा से पास कराने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों सदनों से इसे किसी भी प्रकार से पास करा लिया जाता है। तो इसके उपरांत इसको कहाँ पर भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के साइन कराने के लिए भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति जैसे ही यहाँ पर सहमति दे देते हैं, यानी अपने साइन कर देते हैं, तो साइन होने के बाद यह जो बिल होता है वह अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि अधिनियम बनने की प्रक्रिया यहीं पूरी नहीं होती है। इसके लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। अब जो भी एक्ट आपका बन चुका है वह एक्ट कहाँ पर जाएगा? न्यायालय के समक्ष जाएगा, और न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी, इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यदि यह न्यायिक समीक्षा पर खरा उतरता है या सही ठहराया जाता है तो इसको पास कर दिया जाएगा। और न्यायालय के पास यह भी शक्ति होती है कि ऐसा कोई बिल दोनों सदनों के द्वारा पास करा लिया गया है और राष्ट्रपति के साइन भी हो गए हैं, लेकिन यह लोक हित में नहीं है, लोगों के हित में यह कार्य नहीं करता, और कोर्ट द्वारा इस प्रकार की समीक्षा में इसे अवैध पाया जाता है, तो इसे अवैध घोषित करके इसे खारिज भी किया जा सकता है, जो कि कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, और उसके लिए नल एंड वॉइड यानी निरस्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में अंतर स्पष्ट करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। यह जो सरकारी बिल से संबंधित जानकारी है, प्राइवेट बिल से संबंधित जानकारी है, जो कि आपको याद रखनी है। यह बिल सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यानी हमने मंत्री की बात जहाँ पर की थी कि जो मंत्री चुने जाते हैं, जो कि सरकार द्वारा अपनी मिनिस्ट्री गठित की जाती है, मंत्रालय गठित किया जाता है, जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार के मंत्रालय आते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, और विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय आते हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, उनके द्वारा यदि कोई किसी भी प्रकार का बिल पेश किया जाता है अपने मंत्रालय से संबंधित या अन्य जानकारियों से संबंधित, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? सरकारी बिल कहा जाता है। और किसी विपक्ष के नेता या सांसद के द्वारा, जो कि नेता नहीं है, उसके द्वारा लाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राइवेट मेंबर बिल का लाया कहलाता है।
अब और दूसरी बात यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, यह सरकारी पॉलिसी को दर्शाता है, यानी सरकार के द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाना है या सुधार किया जाना है तो उसके द्वारा जो अपनी पॉलिसीज़ लाएंगी। मान लो कोई डिफेंस रिलेटिव कोई भी सुधार इनको लाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो डिफेंस रिलेटिव जो यहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री होगी उसका जो मंत्री होगा उसके द्वारा बिल पेश किया जाएगा। तो यह सरकारी पॉलिसी यानी जो पहले से ही इनकी पॉलिसी बनी आ रही हैं। हम देख सकते हैं इनके पास बहुत सारे सदस्य होते हैं और हम देख सकते हैं कमेटियाँ होती हैं जिनकी जाँच कराकर यह अपने बिल को पेश करते हैं। और हम देख सकते हैं कि संबंधित मंत्रालय में भी अन्य इनके सदस्य होते हैं एवं बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो कि इसके संबंध में बहुत सी जानकारी रखते हैं। तो परिपक्व होकर उस बिल को यहाँ पर पेश किया जाता है, यानी पॉलिसीज़ को बनाकर स्पष्ट रूप से पेश किया जाता है। इस प्रकार का बिल होता है कि वह आराम से पास हो जाता है। हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी में जो भी सरकार होगी वह आसानी से इसको पास करा ली जाती है। और हम देख सकते हैं कि यह विपक्ष की भूमिका को दर्शाता है, यानी हम देख सकते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका को दर्शाने के लिए उनके पास भी कुछ पावर्स दी गई हैं, यानी आप सरकार में नहीं भी हैं तो भी आप प्राइवेट रूप से इसको पेश कर सकते हैं, यहाँ पर जो कि प्रस्ताव यहाँ पर ला सकते हैं। इसके पास होने की संभावना ज़्यादातर होती है यदि सरकार बहुमत में है। यदि आपकी सरकार बहुमत में है, आपके पास ढेर सारे मेंबर्स हैं, तो इसके पास होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि सरकार का सहयोग नहीं मिलता, यानी अधीनस्थ जो भी वर्तमान में सरकार है, यदि उसका सहयोग नहीं मिलता तो इस बिल को पास कराना कठिन होता है। लेकिन बात तो वहाँ तक पहुँच जाती है जो बात विपक्ष के द्वारा उनको पहुँचानी होती है। तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि अपनी बातों को रखा जाता है और उन बातों का सम्मान करते हुए और भी अधिक अच्छे तरीके से एक्ट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि यदि इसको सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो विपक्ष का यह बिल पास नहीं हो सकता। इसे लाने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। भाई पहले नोटिस दोगे उसके बाद आपका बिल लाया जाएगा। तो सरकारी बिल के लिए कुछ समय सीमा तय की गई है, तो वह है 7 दिन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 माह पहले आपको नोटिस देना होता है, उसके बाद आप उसको सदन में ला सकते हैं। यह बिल सरकार की संपूर्ण प्रक्रिया से होकर सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार हमने देखा कि सरकार जो कि अभी वर्तमान में मौजूद है और उसके पास ढेर सारे मेंबर्स हैं, कमेटियां हैं, तो हम देख सकते हैं कि पूरी ही सात गांठ के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की जाती है, कमेटी से जांच कराई जाती है और इसके साथ ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उसे पास कराकर ले जाते हैं। इस प्रकार के बिल को, यानी हम प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो इस बिल को लाने के से पूर्व संपूर्ण जांच संबंध सांसद द्वारा की जाती है। यानी कोई प्राइवेट मेंबर बिल है तो वह जिस सांसद द्वारा उसको लाया जा रहा है तो उस सांसद द्वारा ही उसकी जांच की जाएगी, उसको खंगारा जाएगा, उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा तथा उससे संबंधित जानकारियों को दिया जाएगा। यानी सरकारी बिल बहुत ही प्रभावी होता है, प्राइवेट मेंबर बिल उतना प्रभावी नहीं होता। स्पष्ट रूप से इस बात को आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अब प्राइवेट मेंबर बिल्स में कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं वह यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राइवेट मेंबर बिल यह सरकार के किसी भी मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करता है। यानी जो वर्तमान में सरकार है, यदि विपक्ष चाह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा जो कि यहाँ पर आना चाहिए, जो कि सदन में इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए उस मुद्दे को लेकर, तो यहाँ पर यह अपने बिल के माध्यम से, जो भी प्राइवेट मेंबर बिल है उसके माध्यम से सदन में अपनी बातों को रख देते हैं तथा आग्रह करते हैं आप इस चीज़ पर विचार कीजिए। प्राइवेट बिल को लाने से पूर्व इसकी जांच स्वयं सदस्य द्वारा की जाती है। जो सदस्य इस प्रकार के सुधार को लाना चाहता है उस सदस्य के द्वारा संपूर्ण इसकी जांच की जाती है, उसके बाद सदन में उसको रखा जाता है। यह स्वस्थ लोकतंत्र का आधार माना जाता है। यानी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो कि संपूर्ण सरकार होती है वह दोनों पार्टियों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर पक्ष की भूमिका भी होती है, विपक्ष की भूमिका होती है। हम देख सकते हैं कि पूरा देश किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होता है। मान लो किसी सरकार के पास 70% बहुमत है और विपक्ष के पास 30% बहुमत है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत की कुछ ना कुछ जनसंख्या इस साइड भी जा रही है। यानी इनके हितों की इनकी जो भावना है वह विपक्ष की पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। यदि विपक्ष की पार्टी वहाँ जाकर अपनी बातों को रखती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह भी लोकतंत्र के जो भी यहाँ पर हमारे भारत देश में जो भावना रखने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि विपक्ष के होते हैं, जो कि विपक्ष ने जिनको वोट दिया है
विपक्ष से जिनको मत प्राप्त हुआ है तो वह भी अपनी बातों को रखते हैं और पक्ष से भी बातों को रखते हैं। यानी हेल्दी लोकतंत्र कब कहा जाएगा, एक स्वस्थ लोकतंत्र कब कहा जाएगा, जब संपूर्ण भारत के लोगों को एक साथ लेकर चला जाएगा। तो इसी प्रकार की बात प्राइवेट मेंबर्स बिल में की जाती है, जो कि उन नेताओं के लिए भी पावर्स देता है जो कि पार्टी में नहीं है। तो इस प्रकार हमने प्राइवेट मेंबर बिल की भूमिका को समझने का प्रयास किया, साथ ही सरकारी बिल की अधिकारों को भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार के अधिकार सरकारी बिल में होते हैं। और इस प्रकार आपने दोनों ही बिल्स में डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार के अंतर इनके बीच में होते हैं। और इस प्रकार से यदि आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है प्राइवेट बिल और सरकारी बिल से रिलेटेड, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सरकारी बिल व प्राइवेट मेंबर बिल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय बनी मांडे से और करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।